वेलकम बैक टू ऑल। चलिए देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो, वीकली मार्केट एनालिसिस। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने पिछले सैटरडे को डाला था, अभी जाके देख सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। यानी फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जाके वीडियो। हर बार तो 90% चीजें पिछले एक महीने सही हो रही थी, इस बार 95% चीजें सही हुई है। जाके वीडियो अभी देख सकते हैं, उसके पिछले भी देखिए और चार्ट आप लगा के देखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ 90, इस बार तो 95% चीजें सही हुई हैं। इसके पहले तो 90% तक लगभग चीजें सही हो रही थी। और बिटकॉइन की भी मैं एनालिसिस करता हूँ, और आपका गोल्ड की भी। यानी अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आके प्रयाग बैंक में सीखना है ट्रेड पॉइंट में, जो कि जानसनगंज निरंजनपुर के पास है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैच अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, एमसीएफ वगैरह में भी, सिल्वर वगैरह में भी, और इंडियन मार्केट में इक्विटी, एफएनओ सब सिखाते हैं। और बेसिकली यहाँ ट्रेडिंग सिखाई जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अगर आप चाहें फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सिखाई जाती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, इवनिंग और मॉर्निंग के बैचेस। इवनिंग के बैचेस मोस्टली मैं पढ़ाता हूँ। तो अब चाहे आप मेरा एनालिसिस देख लीजिए, चाहे जो देख लीजिए। अब अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप इसे देखेंगे, आप वीडियो उठा के देख लीजिए अभी जाके तुरंत। 10-15 मिनट का वीडियो है, जो बातें बताई हैं। अब देखिए एकदम रटा हुआ था नहीं कि फुल बैक। मैंने बोला था सेल ऑन राइज करना है, और टारगेट मैंने दिए थे 25,400 तक के। और मैंने एकदम क्लियर बोला था 600 को ब्रेक करेगा तो 520 तक जाएगा, और 521 तक गया था उस दिन। मतलब एक पॉइंट रह गया, लेकिन अब आप देख लीजिए इस तरह से एनालिसिस। आप वीडियो जाके उठा के देख लीजिए, फिर मेरी वीडियो देखिए। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको पैसा कमाइए, मेरा मकसद है सही एनालिसिस करिए, छोटा स्टॉप लॉस रखिए और पैसा कमाइए। जब तक आपको देखिए सीखने को मिलेगा, तो आप इससे ग्रो करिए। इससे आप मेरे ट्रेड को देख के या मेरा एनालिसिस देख के आप कमाने चक्कर में पड़िए। इसी तरह आप अपनी एनालिसिस करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। अब मैंने निफ्टी लगाया है, निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड तीनों देखेंगे हम लोग। चलिए पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, सपोर्ट थोड़ा सा दे दो यार, कमेंट वमेंट करके। इतना अच्छा एनालिसिस दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा लो हो जाता है तो मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, इसीलिए। वरना बीच बीच में ऐसे ऐसे वीडियो बना दूंगा तो जो आपकी काफी काम आएंगी। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आप लोग के भी। चलिए कोई बात नहीं, जब तक बना रहा हूँ बनाता रहूंगा। अब देखते हैं हम लोग निफ्टी का भी वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक हफ्ते में दिखा रही ग्रीन रेड। अब देखिए मैंने एकदम क्लियर बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो और तेजी से गिरेगा। देखिए वीकली कैंडल का ये लो है, मैंने बोला था ये पहले तो यही लो में 731 का लेवल था शायद, और 800 को मैंने बोला था 800 850 सब रेजिस्टेंस लेवल है, वहां सेलिंग करेंगे हम लोग। तो 800 से सेलिंग आई है। 800 से गिरना शुरू हुआ, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ जो मैंने दिया था 731 का, उसके बाद तो सीधे क्रैश आया है। 400 का टारगेट था, 300 के पास तक पहुंचा है, 600 के नीचे देखिए सीधा। अब यहाँ से देखिए पुल बैक अच्छा दिया हुआ है। कुछ अच्छी न्यूज है कि ट्रम्प इंडिया के साथ बातचीत करेंगे, अच्छी बातें की हैं। हालांकि वो बात करके पलट जाते हैं कई बारी, बट बड़े लोग हैं। तो अब देखते हैं क्या उनका रणनीति, क्या कैसे क्या है। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है, 2 दिन में और क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव ही लग रहा है। तो एक पुल बैक आया है, 500 के ऊपर क्लोज तो नहीं दे पाया है। हालांकि लगभग 500, 490, 500 ठीक है। 500 के 50 तक पहुंचा था। अगर ये 550 के ऊपर क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छा होता, तब फिर हम लोग बुलिश भी सोच सकते थे। अभी ये क्या हो गया, वॉल्टिलिटी जोन में चला गया है। यानी अगले हफ्ते आपको शायद क्लियर डायरेक्शन ना मिले, एक वोल्टाइल सेशन देखने को मिले, या तो किसी और वोल्टिलिटी क्रिएट करने के बाद आफ्टर। देखिए मैंने पिछले हफ्ते एकदम क्लियर बताया था कि आपको बृहस्पतिवार तक तो डाउन ट्रेंड मिलेगा, शुक्रवार को हो सकता है पुल बैक मिल जाए। और शुक्रवार है आज, और आज देखिए 11-12 बजे के आसपास से पुल बैक आना शुरू हुआ। 200-250 पॉइंट का पुल बैक आया है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं तो जो भी सेल करके बैठा हुआ तो प्रॉफिट बुक करेगा, लास्ट डे है। क्योंकि वो सैटरडे संडे का रिस्क नहीं लेगा, उसे पता न्यूज आएगी तो फिर रिस्क रहता है। ऊपर से ऑप्शन भी कल एक्सपायर हुए होंगे, तो कल ही का बहुत लोग भाग गए होंगे। कुछ लोग जो बचे होंगे निफ्टी वाले वो आज भाग गए होंगे। तो इस तरह से करते हैं जो ऑप्शन चेन में ऑप्शन सेलर होते हैं, इस तरह से वो प्लान करते हैं। तो उस हिसाब से मैं तो आपको बताता हूँ किस तरह से वो सोचते हैं। चार्ट में वो सारी चीजें दिखती हैं। अब इसे आप इसको सिंपल रखो और अपने पर विश्वास रखो, 100% बार बार बोलता हूँ। अब देखो ये वीकली चार्ट है। अब ये जहां पे क्लोज किया है, ये एक ऐसा जगह जहां पे सिर्फ ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे। यानी अगर आप जो ये लो लगा हुआ है, चलिए थोड़ा सा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ लेवल 25,350।
अब अगर ये 25, 350, 300 ये सब क्या है, इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट का काम करेंगे वीकली बेसिस पे। 25, 350 से एक तरह से कह सकते हो 25, 350 या कह सकते हैं, इस तरह से नहीं लिखता, यहाँ लिखना सही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ 25, 350 टू 400, यानी 25, 400 ये सब सारे। अब अगर ये लेवल आएंगे तो ये सपोर्ट जैसे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा पुल बैक आया, न्यूज पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है। अब 2 दिन में पता चल जाएगा कैसे डॉ जोन्स क्लोज करता है, उस हिसाब से फिर क्या होगा, गिफ्ट निफ्टी हमारा गैप अप गैप डाउन होगा। तो हम लोग अभी तो सिर्फ हम लेवल निकाल रहे हैं, कैसे हम लोग इसको टारगेट प्लान करेंगे। उसके बाद हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे कि कैसे हम लोग गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेडिंग करेंगे, और फिर 5 मिनट के चार्ट पे मंडे के लिए भी देखेंगे। तो अब देखिए यहां से समझ लीजिए, अब क्या है 350, 400 क्या है, सपोर्ट लेवल अभी के लिए, ठीक है, यानी 304 के सपोर्ट लेवल हो गया है। अगर यहां से बाउंस आता है तो हम एक प्राइस एक्शन बना के निकलता है, तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। वहां पे जगह नहीं, इसलिए यहां समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन बनाना चाहिए 350, 400 पास से, इन्हें की बताया तो बस खरीद लो आप होंगे। यहाँ से अगर उठता हुआ दिखता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया सेकंड प्राइस एक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो आपको एंट्री बनानी छोटा सा चल लगा के, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये पहला प्राइस एक्शन, और ये सेकंड, यहाँ सेकंड प्राइस एक्शन से हम एंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करने का सरल नियम, बहुत सिंपल नियम है प्राइस एक्शन का। आप चाहेंगे तो मैं प्राइस एक्शन पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्ट करके कमेंट, लाइक और शेयर तो करो, ताकि मेरा मोटिवेशन है, तो मैं एक से एक वीडियो बना के दूंगा। अब अपना पूरा 5-6 साल का अनुभव आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम सब आगे बढ़े मिलके। अब क्योंकि देखिए इस फील्ड में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई क्या, देखिए बहुत सारे लोग सब फ्रॉड, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन देखिए हमारा काम है अच्छाई को पकड़ के चलना, सही चीज को बस पकड़ के पढ़िए, जो काम कर रहे हैं उसमें निरंतर अपना 100% दीजिए। अब यहाँ से अगर ये आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा वीकली बेसिस पे। अब इन केस अब ये आता है और 300 के नीचे चला जाता है वीकली बेसिस पर, करो गैप डाउन खुल के भी नीचे आता चला जाता है, चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है 300 के नीचे, जैसे ही देखिए लिख ही दे रहा हूं, अगर ये आता है 305, 25, 305, 25, 305 को ब्रेक करता है, तो हमारा सीधा टारगेट कहाँ हो जाएगा, 25, 150, कहाँ हो जाएगा, 25, 150 के आसपास, यानी 5-10 पॉइंट कम ज्यादा पकड़िएगा, 55, 60 भी, ऐसा नहीं कि 50 बोला था 50 नहीं आया, 5-10 पॉइंट पहले उठ गया, 5-10 पॉइंट को बफर पकड़ के चलते हैं, मैग्नीट्यूड 20 पॉइंट तक, ठीक है, 5-10 पॉइंट का बफर आराम पकड़िए, 15-20 भी पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है इस तरह से, यानी अब अगर ये 325, 325 अगर यानी जो लो है उसको ब्रेक करता है अच्छे से, और 5 मिनट के अंदर क्लोज कर देता है, और फिर 305, 10 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ये सीधा कहाँ पे रुकने के चांसेस इसके, फिर सपोर्ट लेने के 25, 150 तक आ जाएगा। ये पूरा अब हफ्ते का बात कर रहा हूँ, पिछले 5 दिन के, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक का, ठीक है। अगले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है, सीधे 25 दिसंबर छुट्टी है, तो अब जब 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन हो तो अच्छी ट्रेडिंग होती है उसमें। छुट्टी में आपके लॉसेस करने के, ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे इस हफ्ते थी, तो इसलिए मैंने क्लियर भी दिया था, काफी संभल के ट्रेडिंग करना, ये बताया था टारगेट नीचे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के, और वही हुआ। अब इस तरह से चल रहा है। अब देखिए यहां तक आता है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब इन केस मान लीजिए 2 दिन 3 दिन गिरता हुआ, हम लोग 2 तरफ बना रहे हैं, अब ये 150 को भी ब्रेक करता है उसके बाद, तो फिर कहां तक पहुंच जाएगा, तो फिर भैया इसको सीधा सीधा इसको राउंड नंबर बचाएगा, यानी सीधे कहां आ जाएगा, 25,975 के पास बढ़ने की कोशिश करेगा। अरे 25 नहीं रह जाएगा भाई, अब वो 25 नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, 24,975 बन जाएगा, यानी 25,000 के आसपास, यानी इसको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 25,000 से बहुत ज्यादा चांसेस बाउंस आ जाए। 25,000 की क्या, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे लेके 25,000, ये इसके लिए सपोर्ट होने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, इसे ब्रेक करना अभी इस हफ्ते बहुत मुश्किल है। यहाँ मतलब 25,000 के आसपास आ जाए तो तुरंत खरीदने का प्रयास करो, अगर सेकंड प्राइस ऐसा बनाए तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा ऊपर की ओर, ठीक है। यानी हम लोग कहाँ करेंगे, 25,000 के पास बाइंग की कोशिश, और पहली बाइंग की कोशिश कहाँ करेंगे, सबसे पहली बाइंग कोशिश कहाँ करेंगे, 350 के पास आता है तो बाउंस देता है तो
उसके बाद 150 के पास प्रयास करेंगे। यानी अब हमें क्या करना है, अगर डिप लगता है तो बाइंग की कोशिश करना है अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग। लेकिन कब हम बेरिश हो जाएंगे, जिस चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब अगर 305 का ब्रेक करेगा तो 150 तक का टारगेट रखेंगे, 150 से बाउंस करने की कोशिश करेगा। यानी डबल, क्यों ऐसा बता रहा हूँ इस हफ्ते इस तरह के घुमा फिरा के, क्योंकि वोल्टाइल का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव होगा, वोल्टिलिटी क्रिएट करके जाएगा। कभी भी सिंपल अगर कराएगा सब पैसा कमा लेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। साइडवेज वोल्टिलिटी क्रिएट करेगा, 5 दिन पूरा का आपको मौका मिलेगा, तो पेशेंस रखिएगा। 1-2 दिन अगर पैसा ना बने, ट्रेडिंग में रोज पैसा नहीं बनता है, धैर्य रखिए। एक दिन बन गया तो दूसरे दिन ना बने तो बर्दाश्त कर जाइए। रोज पैसा नहीं बनता, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, इसको धैर्य रखिए। लॉस नहीं कर रहे हैं, यही आपकी जीत है। अगर जो ट्रेडर लॉस नहीं कर रहा है, समझिए वो आज नहीं तो कल का पैसा कमा ही लेगा। अपने आप को मंथली जज करिए कि एक महीने में मेरा कितना कैपिटल पे रिटर्न निकला। रिटर्न ऑन कैपिटल, यहाँ पे लोग सोचते 2,000 4,000, कितना मैंने कैपिटल लगाया, मान लीजिए 1 लाख आपने लगाया, अगर वो मंथ के अंत में 1,20,000 हो रहा है तो 20% का रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग में इजीली पॉसिबल है, सब जानते हैं, लेकिन हर महीने कर पाना ये करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है, आपको ध्यान से करना होगा, ट्रेडिंग को सही तरीके से करना होगा। जिस दिन नहीं पैसा बन रहा है, जिस दिन छोटे लॉस बुक करके ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दो, नहीं समझ रहा है मत सेटअप करो। एक आध लॉस हो तो नियम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, तभी कुछ होगा। नंबर ऑफ ट्रेड एकदम लिमिटेड रखो। तो इस तरह से ये चल रहा है। एक वीडियो में आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जो 5 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिसे आप फिक्स करके अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपके इसके लिए कड़ा अनुशासन चाहिए आपको। अब यानी कहा 1,500 से बाउंस आया तो हम खरीदने की कोशिश करेंगे सेकंड प्राइस। सेकंड प्राइस हम रख लीजिए, एसएल लगा के, छोटा एसएल रहता है सेकंड प्राइस। और अगर ये 25,000 के पास आ जाता है तो ये बहुत अच्छा जोन है खरीदने का। ये मैंने लिख दिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिख देता हूं। आ जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब अब 25,000 के नीचे के ख्वाब मत देखने लगना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। यानी ये एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाय की कोशिश करेंगे। अगर आ गया तो वैसे मुश्किल है, क्योंकि न्यूज काफी पॉजिटिव है। यानी पहला बाउंस बैक 350 के पास से आता है, 400 के बाद 2 करेंगे, 150 के पास से आता है 25 2 हम लोग बाइंग ट्राई करेंगे। 305 ब्रेक करता है तो 150 का टारगेट ले लेंगे उस दिन, उसके बाद बाउंस बैक के लिए तैयारी करेंगे। इनकेस अगर 350 को ब्रेक करके 310 को ब्रेक करना शुरू करेगा, ठीक है, तब फिर वो क्या करेंगे, नीचे स्पाइक लगा के लिक्विडिटी लेके तब मतलब लिक्विडेशन करके नीचे वालों को डरा के तब निकलता है मार्केट, ठीक है। एसएल हंटिंग भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से नीचे का भी होगा। अब ऊपर बात कर लेते हैं। अब 500 के पास क्लोज किया है, अब इसको जाते समय वही लेवल रेजिस्टेंस करेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब जो सपोर्ट था, यानी जो 600 से 650 का सपोर्ट था, अब वो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। यानी अब क्लियर कट बायर कब अटैक करेंगे, 25,635 25,635 के ऊपर निकलेगा तो बायर के कंट्रोल में चला जाएगा। किसके कंट्रोल में चलाएगा, यानी अब बायर के कंट्रोल में आ गया। यानी अब क्या है, मंडे को क्या करे, 500 के आसपास खुले, फ्लैट ही खुलता है, थोड़ा बहुत गैप खुल जाता है और अच्छा। यानी 500-550 खुलने के बाद अगर ये 633 को ब्रेक करना शुरू करेगा, यानी मंडे ट्यूजडे निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, ट्यूजडे को फिर सेंसेक्स की रहेगी। सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए हो सकता है वीडियो बना दूं, इस हफ्ते एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फिक्स करके आप प्रॉफिट जर्नी कर पाते। तो अब 633 के ऊपर जब निकलना शुरू करे तो हम यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं, बाय ऑन डे। तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, यानी अब 600 से 633 रेजिस्टेंस एरिया है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा 600 से 633 से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डे। पिछली बार सेल ऑन राइज बताया था, अब सेलिंग उतनी तेज नहीं आएगी, वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। हो सकता है बाइंग अच्छी आ जाए क्योंकि मार्केट में न्यूज सही है, सेंटीमेंट अच्छा है, तो बाय ऑन डिप करेंगे अगर ये जाता है, ठीक है। यानी अभी 550 तक का हाई लगाया है, अगर 550 ऊपर निकलता है तो हम देखेंगे 600 का टारगेट प्लान करेंगे, और 633 को निकालता है तो फिर हम लोग फेदर टारगेट मंडे ट्यूजडे तक प्लान करेंगे। और ये पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरा मैं टारगेट बता देता हूँ हफ्ते का। 633 निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये जो हाई टेल लगा हुआ है 26,000 का, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। यानी 26,000, ये यहाँ 26,050 बोल देते हैं, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। यानी 26,000 से 26,050 के बीच में जाएगा, ठीक है। यानी 25,000 के पास आता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग बहुत मुश्किल चांसेस है। यानी हमें कहाँ से बाइंग के लिए डरना है, 150 का लेवल है, 25,150 का, 25,350 का लेवल है। इन केस 25
310 को ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर उसका टारगेट लेंगे पहले, क्योंकि जो मार्केट ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, यानी जो दिख रहा है उसे ट्रेडिंग करना है हमें अपने, और ना ही कि जो हम कहने का मतलब ये ट्रेड व्हाट यू सी, मतलब जो आपको दिख रहा है वो ट्रेड करिए, नॉट व्हाट यू थिंक, यानी जो आप सोच रहे हैं वो ट्रेड मत करिए। मतलब आपका मन कर रहा है बाइंग करने का, आप सोच के आओगे मैं सेल करूंगा आज, तो ऐसा सोच के आओगे तो फिर मार्केट इस तरह से दिखाएगा जरूर आपको लालच, क्योंकि वोल्टिलिटी में ऐसा होगा और आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, आप लॉस करके फिर बैठ जाओगे। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा राइटिंग वो है, समझने की कोशिश करो, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, तो इस हफ्ते तुम्हारा अच्छा जाएगा। तो इस तरह 633 रुपए किसके बाय फायर कंट्रोल में हम बाइंग करेंगे, 633 तो बहुत सोचना ही नहीं है, फिर वो 600 से 633 फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। एक बार ये लेवल निकाल देता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक नजर। अब मैं ये कब बात कर रहा हूँ, ऊपर जाते समय, ठीक है, ऊपर जाते समय हम लोग देख रहे हैं। अब इसके ऊपर निकलता है सीधे 26,000 के लिए, 633 निकाल के अगर सस्टेन कर गया, क्लोज कर गया इसके ऊपर, तो सीधे 26,000 रुपए का, 26,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसमें 26,000 26,000 दिया है, ये सब पे यहाँ तक जा सकता है। इन केस अगर उसको भी निकालता है, बहुत बड़ी बुल रन आ गई, बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, चुनाव में कुछ इधर उधर हो गया, चुनाव भी है, तो ख्याल से 7 तो 9 10 11 मंगलवार को चुनाव के शाम को नतीजे आएंगे, तो तथा बुध बृहस्पति 3 दिन में काफी वॉलेटिलिटी हो, या तो 26,000 की ओर बढ़ेगा, और इनके 3 दिन से पहले 26,000 के पास पहुंच गया तो फिर ये 275 की ओर अटैक करेगा, क्योंकि चुनाव है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडिडेट बनेगी। रिजल्ट आता ही अगर बीजेपी के खिलाफ आया, बीजेपी में आया, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो भगवान नहीं, जब रिजल्ट आ जाए तभी बात करेंगे, या तो पोल वगैरह आ जाए, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट चीजों को डिस्काउंट कर लेता है। हाँ वॉल्टिलिटी रहेगी, इसलिए मैंने बोला इस हफ्ते वॉल्टिलिटी रहेगी, तो तैयार रहिएगा इसके लिए, बहुत ज्यादा टारगेट बड़े मिल जाए भाग जाइए, ठीक है। इस तरह से चलेगा ये, ऊपर के लिए नीचे के लिए, इसीलिए मैंने नीचे टारगेट में दिया कि 305 को ब्रेक करेगा तो नीचे आएंगे, क्योंकि चुनाव है, न्यूज के कटिंग भी रिएक्ट करेगा ट्यूजडे को रात से, ठीक है। ट्यूजडे को पोल वगैरह आ जाएंगे, पोल वगैरह, तो वेडनेसडे से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा, ट्यूजडे से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन काफी भूचाल मिलेगा, तो आपको सारे टारगेट मिल जाए जिस तरह से मैंने बताया। बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, वॉल्टिलिटी के लिए बनाया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए देख लेते हैं हम लोग बिटकॉइन और गोल्ड। अरे पहले डेली चार्ट और वो तो देख लें, डेली चार्ट और 5 मिनट के चार्ट के लिए मंडे के लिए देख लेते हैं कैसे चलेगा। देखिए डेली चार्ट में पुल बैक आया हुआ है, अब ये फेक हो सकता है, इनकेस आ जाए ये ये लॉलीपॉप कैंडल बन सकता है, यानी एक फेक कैंडल बन सकता है। इनकेस अब मैंने जैसे बताया 305 को ब्रेक करेगा, सीधा यहाँ तक आ जाएगा, सीधे फिर ये फेक कैंडल हो जाएगा, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेने आएगा, तो यहाँ तक 350 के, अरे 25 150 के पास से बाउंस आए, क्योंकि वॉल्टिलिटी रहे नहीं रहनी, यानी नीचे का लेवल ये मेरे ख्याल से 50 तक आ ही जाएगा। अगर नीचे अगर आता है 320 10 को ब्रेक करेगा, तो 310 ही पकड़ लीजिएगा, ब्रेक होता है तो फिर आपको ये टारगेट मिल जाना चाहिए। कायदे से तो 305 ही ब्रेक होने दीजिए, मैंने लिख दिया है क्योंकि वो सेफ रहेगा। अब इस तरह से आता है, अब ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे साफ दिख रहा है, 600 से 635 का रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल निकाल लेता है तो फिर बाय ऑन डिप मैंने बता ही दिया एकदम साफ साफ। टारगेट कहाँ का, पहला ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 26,100 तक का टारगेट भी मिल सकता है इस हफ्ते, क्योंकि वॉल्टिलिटी हाई रहेगी, मिल सकता है आराम से 26,100 तक का टारगेट आप मान कर सकते हैं, या लिख दे रहा हूँ मैं, यानी ऊपर की ओर 26,100 तक का टारगेट, क्योंकि 26,100 को रीटेस्ट करने जा सकता है, 26,103 को रीटेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। वॉल्टिलिटी है भैया, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बन जाए, बहुत अच्छा कुछ हो जाए, तो 2 मिनट तक, क्योंकि चुनाव का महीना है, कुछ भी देखा था हमने पिछली बार बहुत तेजी से गिर गया था, तो अलर्ट होकर आराम से करना भाई, छोटे स्टॉप लॉस लगाना, छोटा लॉस बुक करके निकल जाना, टारगेट के लिए होल्ड करके अच्छा टारगेट बुक करो, फिक्स रिवॉर्ड को जरूर फॉलो करो, तब आगे बढ़ो। तो मेरी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फेसबुक पे भी पड़ी हुई है, यूट्यूब पे डिसिप्लिन के साथ पड़ी हुई है, वहाँ पे शॉर्ट वगैरह नहीं होता टुकड़े वगैरह, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। आप लोग जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स भी अगर प्रयागराज रहते हैं तो ठीक है, ट्रिक पॉइंट इंस्टीट्यूट में आके आप, नहीं तो फिर अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में हम लोग कराते हैं इसको, ठीक है, सिखाते हैं। अब ये हो गया आपका व्यू, ठीक है, व्यू बता ही दिया वीकली किस तरह से चलेगा, 26,100 तक भी जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट की टारगेट के मंडे कैसे चलेगा, देख लो भाई, पिछला एनालिसिस देख लो, 95% चीजें सही हुई हैं भाई, बार बार बोल रहा हूँ, फिर आके ये वीडियो देखो, ध्यान मैं इतना डिटेल एनालिसिस के बताया, 5 दिन का ऑप्शन चार्ट है,
जो भी लोग ऑप्शन करते हैं उनको इस तरह डिटेल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, वरना वो पैसा नहीं कमा पाएंगे ऑप्शन। फ्यूचर्स वाले भी दोनों को बस ये कि फ्यूचर्स में टारगेट बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा डर कम लगता है, लेकिन फ्यूचर्स में पैसे थोड़ा बड़े चाहिए होते हैं। ऑप्शन महंगा तो 5-10 हज़ार से भी हो जाता है। तो मैं मना करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, बिना एक्सपीरियंस से तो मानोगे रहे। कोशिश करो कि कम से कम 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है तब ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ना फ्यूचर्स के करो। अब आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं सारा व्यू क्लियर है, बता दिया है। 600 से 633 से अगर गिरता दिखेगा, अब देखो यहाँ इंटरडे में हमें दोनों तरफ घूमना है। अब ऊपर जाएगा तो 600 से 633 के पास से गिरता दिखेगा सेकंड प्राइस में बना के, तो हम एक सेलिंग भी ले सकते हैं। इनकेस यहाँ से आता है, देखो साफ बनाने का, तो दोनों रखना है क्योंकि वोल्टिलिटी रहेगी, चुनाव भी रहेगा, तभी मंडे ट्यूजडे से हो सकता है वोल्टिलिटी, ट्यूजडे क्या वेडनेसडे से करेगा, ट्यूजडे से भी कर सकता है वोल्टिलिटी, एक्सपायरी है वोल्टिलिटी तो रहनी है। प्लान करना ठीक है वोल्टिलिटी के हिसाब से, हो सकता है बुधवार से ट्रेंड देखने को मिले अच्छा खासा, ठीक है 2 दिन बर्दाश्त कर जाना जरूर है। तो मान लो गया 600 के पास इस तरह से निकला यहाँ से, तो यहाँ से तरह से सेकंड प्राइस में गिरेगा तो यहाँ कैसे लगा के कुछ सेल कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, बार बार फिर 500 सपोर्ट का काम करने लगेंगे 100 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से लेके चलो। अब आ जाते हैं हम लोग, इस तरह से निकलता है तो अब अगर फ्लैट खुलता है तो हमारा इस तरह का व्यू है, ठीक है। फ्लैट खुल के अगर ये फिर से भी हाई निकाल देता है, समझ के चलो, अगर यहाँ फ्लैट खुलता है, फ्लैट मतलब जहां पे ऊपर वाला 500 के पास ही खुलता है और 25 555 को निकालता है, तो हम बाइंग करेंगे कहां तक के लिए, पहला टारगेट 25, 25,610 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट यही पड़ा टारगेट 25,600, और उसके बाद 25,640, ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। जब तक 35-40 के ऊपर क्लोज ना करे तब तक बाइंग मत करना, फिर वहां पे गिर सकता है। आप 40 के ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड करने लगे समझ लो फिर अब ये बायर भी कंट्रोल चला गया, ठीक है। 2 दिन आपको परेशान करता दिख सकता है, वोलेटिलिटी कर सकता है, तो शुरुआत में 2 दिन बहुत ज्यादा एरर ट्रेड करना, ऊपर नीचे कर सकता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब इनकेस फ्लैट खोल के नीचे गिरता है तो क्या करेंगे, नीचे गिरता है तो देखो एक लेवल तो है ये, इस लेवल को मार्क कर देते हैं क्या है। अगर ये नीचे गिरता है तो कह सकते हैं तो अगर ये नीचे गिरता है यानी 450 को ब्रेक करता है तो हम सेल भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वोलेटिलिटी रहेगी तो हमें सेल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 450 को देखो 450 पे सपोर्ट भी हो सकता है, 450 को प्रॉपर ब्रेक करके कैंडल क्लोज करे, यानी एक तरह से ये स्विंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, काफी नीचे है वैसे 433 का लेवल। हाँ, चलो इसको सही कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यानी इनकेस फ्लैट खुल के हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के यहाँ पर गिरना शुरू करता है, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो बड़े गैप अप की बात नहीं करता हूँ, तो इस तरह खुलता है और ये 25,435 को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। कहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट 25,375, फिर 25,340 बस इतना यहाँ सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर 305 को ब्रेक कर देंगे तो बात अलग हो जाएगी, तो काफी गिर जाएगा, फिर 150 पहुंच जाएगा। तो इस तरह से प्लान करो 2 दिन के लिए, वोलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, नीचे फ्लैट रहेगा, ऊपर की ओर बता ही दिया है कि पहला टारगेट 555 निकालता है, 600 का, 600 के बाद 640 का, फिर वहां से हम लोग देखेंगे रजिस्टेंस ले रहा है 650 को, फिर सपोर्ट ले रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा। अब इनकेस गैप अप खुल जाता है यहाँ पर, मान लेते 600 के पास गैप अप खुल गया, अच्छी नीचे टर्म से बातचीत चल रही, 600 के पास खुला गैप अप और 600 को सपोर्ट बनाने लगा, यानी 600 से 630-35 के बीच में रहने लगा, और फिर निकल जाता है 11 बजे 12 बजे जितने ही बजे, टाइमिंग फिक्स नहीं करेंगे तो 10 बजे निकले तो हम इसको बाइंड करेंगे, सीधे सीधे कहाँ पहुंचेगा 700 की ओर। इनकेस गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलते तुरंत ही नहीं लेना है, थोड़ा दिन यहाँ रुकने देना, आधा 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटे अगर रुक जाता 600 के ऊपर
और फिर निकलता है तो हम 700 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। 700 के ऊपर फिर 750, यानी जो अब ये 2 दिन के अंदर तक मंगलवार तक ये 800 तक पहुंच जाए, ठीक है। उससे ज्यादा मत प्लान करो क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगा, बार बार बता रहा हूं 2 दिन के लिए। चलो।